ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्रीमत् कुंज विहारिणे नमः। लंबोदरं परम सुंदरं एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततोपलत्रं गिरिश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनालगनं श्रीगुरुं विपदमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वैष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णतवदीये पद पंकजं जनान्तमदीनेषु मंसराजनं सह प्राणप्रयाणस्मै कपवात्ते कण्ठाविलोधं विलोस्मरणं कुतस्ते वरहा पीडं नटवरतु पुण्यं पुण्यकान् बिभ्रत् वास्कनकपीशं वैजन्तीं जमालं नन्दान् वेणुधरसिद्ध्यापुरेण गोपवृन्दे गोपवृन्दे नन्दारण्यं स्वरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः। कारारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पुत्रस्ते वटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा संग्रामे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षिहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करं। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म हुई जय किशोरी श्री वृंदावन को वास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम मेरे राधे श्री गुण सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहु एक तिनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। बोले प्रक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुदामिनम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवों एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले जो कि मुझसे बड़े मेरे पिता समान, मुझसे बड़ी मेरी माता समान और मुझसे छोटे या छोटी
मेरी भगनी बांधव समान को मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। इस कलयुग का बड़ा ही प्रताप है। इसमें भगवान का नाम रटने से सर्व बाधा नाश होती हैं और भागवत भक्त को भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देते हैं। भागवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तेन तेन्यम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दमयी रूप में वांग्मय रूप में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दमय रूप वांग्मय रूप श्री भगवान के इस शब्दमय रूप को हम प्रणाम करते हैं। श्री भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। और कलयुग के अंदर जब भगवान का नाम धीरे धीरे करके लुप्त होने लग जाता है, और गीता में भगवान ने उपदेश दिया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान कोई ना कोई स्वरूप में अपना अवतार लेके आते हैं। उनको फोन कर लो ना। भगवान श्री कृष्ण जब कलयुग के अंदर अनंत पाप बढ़ रहा था और भगवान का नाम ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोह माया और धन के लिए लिया जा रहा था कि भगवान का हम नाम ले और हमें भगवान दया करके सिर्फ और सिर्फ अपनी दया नहीं, भगवान हमें धन दे। तो जब भगवान ने अपना स्वरूप बनाया, जो कि किशोरी जी और बिहारी जी दोनों एक स्वरूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। कहाँ पे अवतार लिया? भगवान ने धरा पे अवतार लिया, इस भारत में अवतार लिया। और भगवान ने नाम बांटा, और नाम भी क्या बांटा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का नाम बांटा। वैसे तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र था, पहले ये हरे कृष्णा नहीं था, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ऐसे था। मगर अगर किसके अंदर ये स्पिरिट है और ये पावर है तो भगवान के अंदर ये है कि कोई मंत्र को तोड़ मरोड़ कर सही करा जा सके। क्योंकि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह मंत्र सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के साथ ही दिया जा सकता है। क्योंकि राम जी सुबह सुंदर स्नान कर कर और अपने माता पिता के चरणों वंदन करके आगे की क्रिया भगवान करते हैं। तो इसलिए श्री राम मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र जो कि चैतन्य महाप्रभु ने असली मंत्र किया, तोड़ मरोड़ कर असली मंत्र किया, तो यह स्पिरिट और ये पावर भगवान के अंदर हो सकती है कि किसी मंत्र को और शुद्धि करके बदलना। तो ये भगवान के अंदर ही ताकत हो सकती है कि किसी मंत्र को और अच्छी तरीके से दर्शाना। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कलयुग के अंदर हरि नाम को बांटने के लिए आए, और भगवान ने कई कई पापियों का भी उद्धार किया। और भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र से भगवान ने जो प्रचार किया उससे आज भगवान के कई कई भक्त उत्पन्न हो रहे हैं जो कि भगवान को पा भी रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम। कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, श्री नगर देवता, स्थान देवता, सर देवता और भगवान श्री हनुमत देवता, अतुलित बलधाम भीमशिला भदेहम द्विजो प्रशांतम ज्ञानाम गगण्यम सर्वधानम वाराणसी विष्णु देवतम वासुदेवम नमामि। श्री हनुमत देवता को मैं आह्वान करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और भगवान की कथा अनंत है। जितना भी भगवान का नाम गाया जाए, भगवान का भजन किया जाए, वो सब छोटा है, वो सब कम है। और भगवान का कोई वक्ता भगवान की कथा अनंत है, कोई वक्ता भगवान के
नाम को या भगवान की लीलाओं को ज्यादा से ज्यादा नहीं गा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हजारों सरस्वतियां, हजारों शेष भी भगवान के इस नाम को, भगवान की इस कथाओं को गाएं, जब भी भगवान की कथा कम है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है और उन्हें गाया नहीं जा सकता है। अब आदुराम भुवनादिकं नमः काचंद्रीनम जडायनम सुग्रीव संभाषणम बालिन निदर्शनम संपूर्णम लघुविधन पश्चालाम कणम एतदिशा रामणम। इन्हीं रामायण जी को हम 4 श्लोक में गाते हैं और इन्हीं रामायण जी को हम एक रामचरितमानस के स्वरूप में पढ़ते हैं। अब यही रामायण को हम कितना बड़ा कर लें, हम कितना ही छोटा कर लें, मगर भगवान की कथा अनंत है। यही रामायण और यही भगवान की कथा 4 श्लोकों में, सब श्लोकों में भी कही जा सकती है, और यही भगवान की कथा पूरी 18,000 श्लोकों में भी गा सकते हैं। भगवान की कथा अनंत है। तो आइए भगवान की कथा ऐसी आगे बढ़ती है और भगवान की कथा में हम प्रवेश करते हैं। थोड़ा हरि नाम लेते हैं, जीवे पावन हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कारविंदेन पादारविंदम, कारविंदेन पादारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वटे पत्र से कुटे शयानं, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोले श्री बिहारी जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की कथा आगे बढ़ती है और भगवान के भक्त होते हैं भक्त अम्बरीश, जो कि 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के अधिपति, और उनके पास ऐश्वर्य अतुल्य था, जबकि उन्हें ऐश्वर्य से तिनके मात्र का भी मोह नहीं था। वो भगवान के भक्त थे, और इतने बड़े भक्त कि भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए हैं कि उनका आज तक प्रताप इस कलयुग में चल रहा है। तो सावे मनः कृष्ण पादारविंदो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने, करो हे मंदिर मार्जना विशुद्धतिं चकाराच्युत सत्कोदये। भक्त अमरीश जी भगवान के भक्त, वह भगवान की हाथों से पूर्ण सेवा किया करते थे, कानों से भगवान का गुण और कथा सुनते थे, पान करते थे। और भक्त अमरीश जी जो भी भगवान के लिए भोग बनाते थे, जो भी भगवान के लिए सेवा करते थे, वो अपने दोनों हाथों से किया करते थे, जो कि अब के कलयुग है। तो इन कलयुग के अंदर घर घर में ऐसा हो रहा है कि पहले तो भगवान की पूजा ही लुप्त हो चुकी है, और जो जो घर में पूजा भगवान की होती है वो भी अपने इन दोनों हाथों से नहीं होती है, वो भी सर्वेंट्स, जिन्हें आप हिंदी में बोला जाए तो
नौकर, या संस्कृत में बोला जाए तो सेवक। तो अपने सर्वेंट के द्वारा भगवान को भोग बनाया जाता है। और कभी कभार तो देरी हो रही होती है तो सर्वेंट से कह देते हैं कि सर्वेंट जी आप भगवान को भोग लगा लीजिए। तो ऐसा कलयुग के अंदर लोगों की मनोवृत्ति हो रही है, मन की, लोग धीरे धीरे करके अंधकार में जा रहे हैं। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा घर से निकली जा रही है। और इसी कारण भक्तों सज्जनों, इसी कारण घर में कलेश उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में आनंद नहीं है। और जब आनंद नहीं है भगवान का, तो फिर तो तरह तरह के कलेश प्रकट होने ही थे। तो भक्त अमरीश जी बड़े ही भक्त हैं भगवान के, अपने हाथों से भगवान की पूर्ण सेवा करते हैं, भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान का मुख से भगवान का नाम गाते हैं, कानों से भगवान का नाम पान करते हैं, रसपान करते हैं, जैसे आप और हम कर रहे हैं। और जो भी भगवान का भोग या सेवा करते हैं, पहले भगवान को निवेदित करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरिये। भगवान का नाम गाते हैं महाराज, और भगवान अपने खाने से पहले भगवान को भोजन निवेदित करते हैं कि पहले भगवान आप खाएं फिर हम खाएंगे। तो भगवान इस अमरीश जी की भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, और इसी बीच एक बात आती है भक्तों, कि भगवान की भक्ति के अंदर अमरीश जी इतने लीन मग्न हो गए कि वह अपना राजपाट भी भूल चुके थे। भगवान कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और कृष्णा ही ध्यान आता था और कुछ नहीं। तो प्यारे भगवान की भक्ति के अंदर इतना निमग्न हो गए भक्त अमरीश कि भगवान प्रसन्न होकर उनके राज्य की सेवा में, भक्त अमरीश की सेवा में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र, ये सुदर्शन चक्र लगा दिया। भगवान ने उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया। और जब भगवान ने ये अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त करा, और एक दिन की बात है भक्तों, भक्त अमरीश जी 1 साल के लिए निर्जला उपवास रखते हैं अपनी पत्नी के साथ। और जब वह निर्जला उपवास करते हैं अपनी पत्नी के साथ 1 साल के लिए, और जब उद्यापन का समय आता है, जो लास्ट अंतिम एकादशी आती है, उस समय भक्त अमरीश भगवान का प्रातः अभिषेक करते हैं, षोडशोपचार से पूजा करते हैं भगवान की, ब्राह्मणों को तरह तरह का दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं, जो कि भगवान ब्राह्मणों से तो प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा है कि इतना मुझे हवन के अंदर खीर डालने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, जितना घी के पकवान तुम ब्राह्मणों को निवेदित करते हो, मैं उतना इससे प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ब्राह्मणों को तरह तरह के दान देते हैं भक्त अमरीश जी, संतुष्ट करते हैं ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों का भोज रखते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। भगवान जब भक्त अमरीश जी, भगवान के भक्त जो हैं, वो ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो भोजन कराकर वो स्वयं जब पाते हैं, भोजन पाने लगते हैं, तुरंत ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। तो भक्त अमरीश जी तुरंत अपने भोजन से उठकर पहले स्वागत करते हैं ऋषि दुर्वासा का। और जब ऋषि दुर्वासा का स्वागत करते हैं हाथ जोड़ के कि आइए ऋषि दुर्वासा जी, हम आपको पूजन करते हैं, पहले प्रथम वो तो ऋषि दुर्वासा का भक्त अमरीश पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस राज्य के अंदर हमारा निर्जला उपवास है, अंतिम उपवास है, उद्यापन है, कृपया आप भोजन करने आइए। तो भक्त अमरीश से दुर्वासा जी कहते हैं कि महाराज, मैं भी अपने मध्याह्न संध्या के लिए जा रहा हूँ। जब मध्याह्न संध्या संपूर्ण होगी, मैं तुरंत आपके राज्य में आता हूँ और आपका भोज स्वीकार करता हूँ और आके भोजन करता हूँ। अब क्या होता है भक्तों, मध्यम काल की संध्या के लिए जब दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम पहुंचते हैं, वो इतना मग्न हो जाते हैं अपनी मध्यम
काल की संध्या से इतना मग्न हो जाते हैं, इतना प्रेम भगवान प्रति हो जाता है कि 2-3 घंटा तो उन्हें वैसे ही लग जाता है। यहाँ महाराज अम्बरीश जी देखते हैं कि द्वादशी तिथि जाने वाली है और ब्राह्मणों से महाराज अम्बरीश जी कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भोज रखा जाता है और अगर भगवान के जो ब्राह्मण होते हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर इनसे पहले हम खाया जाए और अगर द्वादशी तिथि के अंदर पारण ना किया जाए तो ये दोनों ही दोष हैं। तो हे ब्राह्मण देव, हे हे से ब्राह्मण देव, हम क्या करें? आप कृपया हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करें और हमें इसका रिजल्ट दें कि अब हम क्या करना चाहिए हमें। तो इसका प्रमाण दीजिए ब्राह्मण देव कि अब हमें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि हे भक्त अम्बरीश, अब शालिग्राम भगवान का चरणोदक ले लीजिए, उससे आप पालना कर लीजिए व्रत की, क्योंकि भगवान का जो ये चरणोदक है ना, ये भोजन करने के समान भी है और नहीं भी है। तो भक्त अम्बरीश जी, आप भगवान का चरणोदक से आप पारण कर लीजिए, इससे आपका दुर्वासा ऋषि जी के प्रति प्रेम और सम्मान भी नहीं टूटेगा। तो जैसे ही शालिग्राम भगवान का वो चरणोदक का आचमन लेने जाते हैं तो तुरंत वहां दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोध से लाल हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुमने मुझे खिलाए, मुझे बिना खिलाए तुमने स्वयं खा लिया, ये तुमने बड़ा ही अपराध किया है, अभी मैं तुम्हें इसका दंड देता हूँ। दुर्वासा ऋषि जी ने क्या किया कि उन्होंने अपने मंत्रों से एक कृति को प्रकट करा, कृत्य को प्रकट करा। अब जो भक्त अम्बरीश के साथ पहले से नारायण ने, भगवान ने जो अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त किया था, वो सुदर्शन चक्र आज अम्बरीश जी के आगे प्रकट हो गया और जो अपनी माया दुर्वासा ऋषि जी ने प्रकट करी थी उसको जला के भस्म कर दिया। और दुर्वासा जी आगे आगे, चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि जी का पीछे करने लगे चक्र। और ब्रह्मा जी की शरण में दुर्वासा ऋषि जी आते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे विधाता, मेरे पीछे सुदर्शन चक्र लग गया है, कृपया मुझे बचाइए, रक्षा कीजिए त्राहिमाम। तो जब ब्रह्मा जी की शरण में आते हैं दुर्वासा ऋषि जी, तो ब्रह्मा जी दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि हे दुर्वासा, ये उन भगवान का चक्र है जिन भगवान की कृपा से, शक्ति से संपन्न होकर मैं आज इस पद पे बैठा हूं और जगत की सृष्टि कर रहा हूं। मैं इसमें कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आप महादेव भोले बाबा के पास जाइए। दुर्वासा ऋषि जी दौड़े दौड़े महादेव के पास जाते हैं। महादेव जी दुर्वासा ऋषि जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ये चक्र उन नारायण का है, उन मेरे भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल का है, मेरे उन हर्षि हरि का है, जिनका मैं निरंतर जाप करता रहता हूँ, जिनका मैं निरंतर निरंतर कृष्ण कृष्ण राम राम जाप करता रहता हूँ। उन भगवान का चक्र है ये, इसमें मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्षमा करें। आप भगवान नारायण के पास जाए तो वही कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि सब कुछ छोड़ दौड़े दौड़े फिर दोबारा नारायण अब भगवान के पास जाते हैं, श्री हरि के पास जाते हैं कि प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के पास गया, मैं महादेव के पास गया, मेरी रक्षा नहीं हुई, हे नारायण, हे श्री हरि, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र भी आपका ही है और आपका ही बात मान सकता है। तो भगवान नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र विजय, साधु वीरग्रस्त हृदय भक्त जन दिया। भगवान नारायण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने भक्तों का मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने उन प्यारे भक्तों के अधीन हूँ जो मेरे लिए अपना घर
धन, स्त्री, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाते हैं और सब कुछ त्याग कर वो मुझे ही ध्याते हैं, मेरे ही चिंतन करते हैं, तो मैं उनको क्या कैसे कर सकता हूँ प्रभु आप बताएं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मैं भगतन को दास, भक्त मेरी मुकुट मणि, मुकुट मणि मेरी मुकुट मणि, मुकुट मणि मेरी मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भक्त मेरी मुकुट मणि। भगवान कहते हैं भक्त मेरे मुकुट मणि प्यारे, आपने जिसका अपराध किया है आप उसी के शरण में जाइए, ये भी कुछ हो सकता है। तो दुर्वासा ऋषि भगवान की आज्ञा पाकर तुरंत भक्त अमरीश के चरणों में जाते हैं और चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और भक्त अमरीश भी ऐसे हैं कि भक्त अमरीश तुरंत दुर्वासा ऋषि जी को उठाकर अपने श्री वक्षस्थल से चिपका लेते हैं, उनसे उन्हें गले लगा लेते हैं। तो इसलिए जब गले लगा लेते हैं अमरीश जी दुर्वासा ऋषि जी को, तो तुरंत दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे भक्त अमरीश इन सुदर्शन चक्र को शांत कराएं। तो उस समय भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त श्री भक्त अमरीश जी कहते हैं कि सुदर्शन नमोस्तुभ्यां सहसा चित्त प्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयास्पदे, कि हे सुदर्शन चक्र आप सभी अस्त्रों का नाश करने वाले हैं और अब भगवान के अत्यंत प्रिय हो, अगर मैंने भगवान की भक्ति की है तो आप शांत हो जाइए। जब भक्त अमरीश के यह कहने पर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं होते हैं, तो भक्त अमरीश सुदर्शन चक्र से एक और प्रार्थना करते हैं कि अगर मैंने भगवान को सब जगह देखा है, मैंने भगवान को कुत्ते में भी देखा है, मैंने भगवान को हर वस्तु में देखा है, तो हे सुदर्शन चक्र, हे भगवान आप शांत हो जाइए। तो उसी समय यही अमरीश भक्त अमरीश के यही कहने से सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो गए। और जब सुदर्शन चक्र शांत होते हैं तो तरह तरह विभिन्न प्रकार के दुर्वासा ऋषि जी भक्त अमरीश को आशीर्वाद देते हैं। तो जब वह दुर्वासा ऋषि जी भक्त अमरीश को आशीर्वाद देते हैं तो उसके तदंतर अमरीश जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त का तो हमेशा बड़ा ही शांत स्वभाव होता है। तो तुरंत दुर्वासा ऋषि जी से भक्त अमरीश जी कहते हैं कि हे प्रभु आइए, आपको हम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, आइए प्रभु विद्यमान हुए बैठिए। तो दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराते हैं अमरीश जी। महाराज अमरीश दुर्वासा ऋषि जी को जब भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, तरह तरह का भोजन करते हैं। जब दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं अपने आश्रम, तो फिर वह स्वयं भगवान का भोजन स्वयं पाते हैं, स्वयं वह भगवान का जो भोजन है पा लेते हैं, भोग लगाते हैं भगवान का भोजन। और इस प्रकार भगवान के इन भक्त अमरीश की भी महा यह कथा है, जिसका अगर हम इस कथा को जो कितनी बड़ी कर लें, कितनी छोटी कर लें, ये हमारे बोलने में असमर्थ है। तो भक्त अमरीश फिर विभिन्न वर्षों तक राज्य करके भगवान के परम धाम जाते हैं और अपना राज्य पाटपुत्र को सौंपकर वन में जाके भगवान की भक्ति कर भगवान को पा लेते हैं। तो हे भक्तों, हे सज्जनों, हे माताएं, ये कलयुग है। उस समय भक्त अमरीश ने भगवान को पा लिया, तो कलयुग का तो प्रताप ही यही है कि अगर कलयुग के अंदर भगवान का नाम जब किया जाए तो भगवान तो भैया प्रसन्न होके हमारे सामने
दर्शन देने आते हैं, भगवान साक्षात पा लेते हैं, भक्त पा लेता है भगवान को। इस कलयुग के अंदर बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। भगवान का नाम जप मात्र से ही भक्त भगवान ब्रह्म को पा लेता है। तो ऐसे भक्त श्री अमरीश जी को हम प्रणाम करते हैं और बोलिए अमरीश भक्त अमरीश भगवान भक्त अमरीश की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री नारायण श्री कृष्ण कृपा पात्र श्री अमरीश जी महाराज की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमः। नमः। गुरु जी राधे राधे जय। हाँ जी, राधे राधे। चलिए, अभी हम सब वक्तव्य श्रवण कर रहे थे। आज हमारे बहुत ही सुंदर जो है तैयारी करने वाले छात्र हैं तरुष वशिष्ठ। बहुत अच्छा इन्होंने वक्तव्य दिया। भक्त अम्बरीश चरित्र, बहुत ही हर्ष उल्लास हुआ इनके वाणी से। बड़े ही मधुरता के साथ इन्होंने इस वक्तव्य को सुनाया और साथ ही साथ जो इनकी शैली है समझाने का है, ये बहुत अच्छा है ना। इनके वक्तव्य से इनके परिश्रम को हमने देखा तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी ही तैयारी की आकांक्षा होती है आप लोगों से, और आप सब जब ऐसी तैयारी करते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा आपने सुनाया है तरुष, हमको ही नहीं जितने जुड़े हैं सभी को अच्छा लगा है। आपको बहुत बहुत जो है तो शुभाशीष, मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बिहारी जी की किशोरी जो कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा आप बोलते हैं और अच्छा जो है आपकी वाणी भी है। बस थोड़ा सा एक पहलू हमको जो अभी कमजोर दिखा उसको आप सुधार लेंगे। श्लोकों में थोड़ी अशुद्धता दिखती है। आप जैसे करार बिंदेन पदार बिंदम यह हो, और चाहे बीच बीच में आपने एक आध दो श्लोक बोला है उसमें थोड़ी थोड़ी इसमें भी हमको अशुद्धियां मिली हैं। श्लोकों में थोड़ा अशुद्धियां ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी एक दो श्लोकों में तो हो जाती है, लेकिन हर श्लोक में अशुद्धि न हो। करार बिंदेन पदार बिंदम, यह पूरे गोविंद दामोदर स्तोत्र, इसको विधिवत रूप से इसको आप तैयार करिए। उच्चारण आपके पास नहीं है तो आप हमसे जो है तो बोल दीजिएगा, हम भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको जो बोलना है लाखों लोग, अब तो लाखों में बात नहीं जाती है, सोशल साइट्स का है, करोड़ों अरबों में लोग देख लेते हैं वीडियो अगर वायरल हुआ तो। इतने लोग देखते हैं, हमको जो बोलना है वह शुद्धता के साथ बोलना है, ठीक है ना। और लोग ना भी देखें तो ऐसे भी शुद्धता के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि यह अक्षर ब्रह्म है, ठीक है। और आपने कथा बहुत अच्छा सुनाया, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। श्लोकों में जो अशुद्धता है वह भी हमको विश्वास है कि आप अगले वक्तव्य में उसका विशेष ध्यान रखेंगे और यह पहलू भी मजबूत हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत मेहनत करते हैं आप, बहुत अच्छा। भगवान राधा माधव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, है ना। हमारे तरफ से यही जो है तो शुभाशीष है आपको। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई आपके वक्तव्य को देख करके, क्योंकि देखिए वक्ता देखने में भी सुंदर होना चाहिए। तो हमारे तरुष जो है वैसे ही बाल व्यास हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा। दर्शन के बाद जो है तो जो वाणी हो वह भी बढ़िया शुद्धता के साथ होगी तो आनंद आएगा। और हमको विश्वास है कि यह कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, थोड़ी सी ध्यान देंगे आप और विधिवत रूप से सही हो जाएगा। चलिए, बहुत हर्ष हुआ। अच्छा, इनके बाद किनका नंबर है पावनी, यह बतलाएंगी? गुरुजी राजेंद्र प्रसाद भैया जी।